बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे और स्टूडेंट्स आज हम उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, ऑप्शंस देखी थी कि कौन सी वर्ड के अंदर ऑप्शंस मौजूद है और हम उनको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं। आज हम लेक्चर एक्सरसाइज से रिलेटेड है उसको स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हो तो हम उसको कैसे फिल आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद होंगे, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके अंदर आपके पास एक ब्लैंक स्पेस होती है। आपने उस ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसके साथ फिल आउट करना होता है। स्टूडेंट्स इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं कि आपने इसको किस तरह फिल आउट करना है। पहली चीज़ तो ये कि आप जो भी आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है उस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद ये देखें कि वो स्टेटमेंट आपके जो लेक्चर्स थे किस लेक्चर के मीन किस एरिया से ली गई है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करें। जब एरिया को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपके लिए जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड है उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ब्लैंक स्पेसेस को फिल आउट करके पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पेपर साइज 8.5 इंटू 11 इंचेस इज कॉल्ड डैश साइज। इसके बारे में हमने अपने लेक्चर्स के अंदर बात की थी। आपको याद होना चाहिए कि 8.5 इंटू 11 इंचेस का जो पेपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटर का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर। सो लेटर। नंबर 2, फॉन्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। और स्टूडेंट्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉन्ट से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड भी हमने एक लेक्चर पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि फॉन्ट को एक और नाम से भी हम पुकार सकते हैं। वो नाम कौन सा है आपका, बेसिकली टाइप फेस का। तो मैं यहाँ पे टाइप फेस लिख देता हूँ, टाइप फेस। नंबर 3, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड इज डैश। कीबोर्ड का शॉर्टकट अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो कौन सा होता है स्टूडेंट? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्टेटमेंट के अंदर से आंसर मिल रहा है सेव। सेव का जो पहला लेटर है S, तो S को आपने यूज करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने कीबोर्ड की कौन सी की यूज करनी है? कंट्रोल की। तो कंट्रोल प्लस S को आप यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। सो मैं यहां लिखता हूं कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म CTRL प्लस S। तो याद रखिएगा कंट्रोल जब भी आपने लिखना है आपने CTRL मीन इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने लिखनी है, आपने कंप्लीट कंट्रोल नहीं लिखना। नंबर 4, देयर आर डैश आइटम्स ऑन द मेन्यू बार ऑफ MS वर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद होना चाहिए कि 9 आइटम्स यहाँ पे मेंशन थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9। नंबर 5, स्टार्ट बटन इज ऑन द डैश बार। आपका जो स्टार्ट बटन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो किस बार के ऊपर मौजूद होता है? वो बेसिकली टास्क बार के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे टास्क। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट से आप एरिया आइडेंटिफाई करें। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो स्पेसिफिक एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है उस एरिया से रिलेटेड जो हमने लेक्चर लिए थे उनके कॉन्सेप्ट को माइंड में लिखे हैं और फिर आप आंसर इजीली लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव मीन आपके पास क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर का हिंट मौजूद है मीन सेव का, तो आप S को यूज करते हैं और उसके साथ आप कंट्रोल को यूज कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर भी आपको आंसर या उससे रिलेटेड हिंट जरूर मिल जाता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर 6 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम कैसे फिर अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट करेंगे। सो लेट्स सी। So number 6, shortcut command used for printing is dash. Again shortcut command। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो भी आपने शॉर्टकट कमांड यूज करनी है उसके साथ आपने कंट्रोल की जो की है उसको लाजमी यूज करना है। अब प्रिंटिंग के लिए अगेन प्रिंटिंग का जो पहला लेटर है वो P है, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोल प्लस P आपका आंसर है इस केस के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म आपको पता है
RL प्लस P को आप यूज कर लेंगे। सो कंट्रोल P आपकी जो है वो प्रिंटिंग के लिए शॉर्टकट कमांड है जो यूज होती है। नंबर 7, इन MS वर्ड डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज डैश पॉइंट। स्टूडेंट्स, जो MS वर्ड हमने किया है उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंट वर्जन्स के अंदर ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डिफरेंट हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन है या वो वर्जन जो आपकी बुक से डिफरेंट है, उस वर्जन के अंदर पॉसिबल है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डिफरेंट हो 12 से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके जो बुक के अंदर MS वर्ड का वर्जन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 होता है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 12। नंबर 8, कंट्रोल प्लस C इज यूज्ड फॉर डैश। अगेन कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि कोई शॉर्टकट कमांड है ये। अब शॉर्टकट कमांड कौन सी ऐसी कमांड है जो आपकी C से स्टार्ट होती है? हमने अपने लेक्चर्स के अंदर देखा था कॉपी की कमांड, मीन कॉपी कमांड आपकी C से स्टार्ट होती है, तो कंट्रोल प्लस C इज यूज्ड फॉर कॉपी, तो यहाँ पे आप कॉपी मेंशन कर देंगे, कॉपी। नंबर 9, द थिसॉरस कैन बी यूज्ड टू लुक अप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि लुक का एक वर्ड है, आपने इससे मिलता जुलता जो ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग जो है वो जो मीनिंग लुक का है वही उसका मीनिंग हो, तो हम उसको कहते हैं वो सिनोनिम्स। अगर आप इसका ऑपोजिट चाहते हैं तो वो एंटोनिम्स होता है। तो थिसॉरस के अंदर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। नंबर 10, द ऑफिस असिस्टेंट इज डैश बाय डिफॉल्ट। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ऑफिस असिस्टेंट है जो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है वो डिस्प्ले होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे मेंशन आप करेंगे द ऑफिस असिस्टेंट इज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेड। डिस्प्लेड। तो सिर्फ ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप देखा कि हमने स्टेटमेंट को रीड आउट किया अच्छी तरह, उसके बाद हमने ये देखा कि वो स्टेटमेंट हमारे किस एरिया से ली गई है, फिर उस एरिया से रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स है उनके कॉन्सेप्ट को हम माइंड में लेके आए, उसके बाद हमने देखा कि हम क्या आंसर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करें और स्टेटमेंट के अंदर से आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें या उसके हिंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर आपको उसका हिंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप उस हिंट की बेस के ऊपर आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स को जो वो सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीन आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मीन सही है या गलत है। लेट्स सी, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। अ वर्ड प्रोसेसिंग program is used for calculating income, expenditure, balance sheets, etc. etc. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आपका कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम के लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, मीन लेटर्स आप क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमने कैलकुलेट इनकम नहीं की थी, एक्सपेंडिचर नहीं किए थे, बैलेंस शीट्स वगैरह नहीं की थी, तो इसका ये मतलब है कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तो इसको हम F से रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर 2, वर्ड प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। स्टूडेंट्स, ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू स्टेटमेंट है कि वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का नाम भी दे सकते हैं, तो इसको मैं T से मेंशन कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है और वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, कंट्रोल यू अंडरलाइन द सिलेक्शन। और स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड आप इजीली कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि ये आपकी कोई शॉर्टकट की है। यू का मतलब कहा गया कि अंडरलाइन, तो अंडरलाइन में पहला जो आपका लेटर है वो यू ही है, तो इसका मतलब कि आपका ये आंसर हो सकता है, आपको स्टेटमेंट में हिंट इसका मिल गया। तो कंट्रोल यू अंडरलाइन द सिलेक्शन ये आपकी बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको मैं T से मेंशन कर देता हूं। नंबर 4,
स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ एप्लीकेशन विंडो। स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि डिफरेंट बार्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। तो स्टेटस बार की हमने जब बात की तो हम देखा था कि वो हमारे जो एप्लीकेशन विंडो है, हमारी जो बेसिकली विंडो है जिस पे हम काम करते हैं, उसके बॉटम पे होती है। तो यहाँ पे जो मेंशन है कि स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ एप्लीकेशन विंडो, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको टी से मेंशन कर देंगे। नंबर 5, प्रिंट सेटअप अलाउज यू टू ओनली सिलेक्ट द प्रिंटर। स्टूडेंट्स, अगेन आपने लेक्चर लिया था प्रिंटर के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन हमने ली थी उसमें हम देखा था कि प्रिंट सेटअप मीन प्रिंट को अगर आप सेट को ओपन करते हैं तो उसमें पेज सेटअप आपके पास ओपन होता है, उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रिंटर की ऑप्शन नहीं, उसके अलावा और ऑप्शंस भी अवेलेबल होती है। इसमें पेज सेटअप की ऑप्शन आपके पास बहुत कॉमन ऑप्शन है जो अवेलेबल होती है। इसका मतलब है कि प्रिंट सेटअप अलाउज यू टू ओनली सिलेक्ट द प्रिंटर, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तो इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा। नंबर 6, कंट्रोल एक्स कट्स द सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, हमने कॉपी, पेस्ट और कट ये 3 चीजें पढ़ी थी अपने लेक्चर्स के अंदर। तो आपको याद होगा, कॉपी के लिए कंट्रोल आप सी को यूज करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल पी को यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, इसके लिए आप कंट्रोल सी यूज नहीं करते क्योंकि वो कॉपी के लिए यूज होता है। तो इसमें आप यूज करते हैं कंट्रोल एक्स को। तो कंट्रोल प्लस एक्स कट्स द सिलेक्शन, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर 7, नॉर्मल व्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट डज नॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज हेडर एंड फुटर। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि जो नॉर्मल व्यू है उसके अंदर आपको हेडर एंड फुटर की इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देती। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो मेंशन है कि नॉर्मल व्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट डज नॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज हेडर एंड फुटर, तो ये आपके ट्रू स्टेटमेंट है, इसको मैं टी से मेंशन कर देता हूँ। नंबर 8, a drop cap is a large letter that begins a paragraph and drops through several lines of text. ड्रॉप कैप के बारे में अगेन हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि ड्रॉप कैप आपका लार्ज लेटर ही होता है जो क्या करता है, बिगिन करता है पैराग्राफ को एंड ड्रॉप्स थ्रू सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट आपको शो होता है। तो इसका मतलब ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर 9, F2 की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर F2 की को हेल्प के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर F2 की को यूज नहीं करते हेल्प के लिए। तो इसका मतलब ये आपकी जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसको मैं F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नंबर 10, स्पेल चेकिंग कैन बी यूज्ड टू क्विकली चेक द स्पेलिंग इन ए डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है स्पेल चेकिंग की कि स्पेल चेकिंग बेसिकली करती है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेलिंग है किसी भी टेक्स्ट के, उन स्पेलिंग को ये क्विकली चेक करके आपको बता देती है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको गिवन है तो आप उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करने के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट आपकी जो ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन इसके लिए आपको उस स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट किस एरिया से ली गई है, और फिर उस एरिया से जो रिलेटेड हमारे लेक्चर्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आप आइडेंटिफाई करें कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगेन, जब तक आप स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तब तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने किए वो भी आप नहीं कर सकते, और जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है वो भी आप फिल आउट नहीं कर सकते। मीन वो भी आप जो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के अंदर आप जो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि सिर्फ आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए तो आपको ये चीज़ें भूल जाएं। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस की है तो फिर आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।